दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हम आज और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं जो आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, इसमें से 10 लीटर दूध निकाल कर उसके बदले पानी मिला दिया गया है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। तदनुसार अब उसमें कितना लीटर दूध बचा है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक फार्मूले से और एक ऐसे ही मेथड से। पहले फार्मूले वाला देख लेते हैं। तो 100 लीटर दूध है तो फार्मूला क्या है हमारा, इनिशियल क्वांटिटी मतलब प्रारंभिक मात्रा, ये हम क्या निकालने का फार्मूला है, कितना लीटर उसमें शेष दूध बचा, मतलब शेष दूध निकालना है हमको। तो प्रारंभिक मात्रा ब्रैकेट में 1 माइनस जो निकाला गई मात्रा है, मतलब निकाली गई मात्रा, बटे प्रारंभिक मात्रा की पावर n। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 100 लीटर दूध है टोटल, और निकाली गई मात्रा कितनी है, 10 लीटर, और प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 100, और कितनी बार निकाला गया है दूध, मतलब कितनी बार निकाला गया है, मतलब पहले एक बार निकाला गया उसके बाद 2 बार निकाला गया, मतलब टोटल कितनी बार, 3 बार निकाला गया। मतलब उसमें से 10 लीटर निकाला गया, उसके बाद 2 और बार ये प्रक्रिया दोहराई, मतलब टोटल कितनी बार निकाला गया, 3 बार। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 3, मतलब जितनी बार दूध निकाला गया है वो n है। तो n क्या हो जाएगा, 3। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या बचा यहाँ पे, 1000, 100, ये 10 को इधर ले लेते हैं, 10 माइनस 1/10, और ये बचा 100 गुणे 100 की पावर 9 क्यूब अपॉन, ये क्यूब है तो 9 बचेगा, या 9 का क्यूब बटे 10 का क्यूब। 10 का क्यूब हमने लिख दिया 1000, 10 का क्यूब 1000। तो यहाँ पे ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, और 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है, अपॉन में 10 है, तो एक जीरो निकाल दिया, तो 72.9 लीटर मात्रा अब दूध की बची है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक ही मेथड, एक और मेथड है, उसको उस मेथड से कैसे करेंगे, हमारे पास टोटल दूध है कितना बर्तन में, 100 लीटर दूध है, तो उसमें से हमने 10 लीटर निकाल दिया, अब बचेगा कितना, 90 बची मात्रा कितनी है, 90 बची है, कितने में से, 100 में से कितनी बार ये किया गया है, टोटल कितनी बार किया गया, 3 बार। पहले एक बार किया गया, उसके बाद 2 बार और किया गया, मतलब 2 बार और उसके बाद निकाला गया, तो फिर वही मात्रा निकाली जाएगी, 90/100 फिर बचेगा, और फिर वही मात्रा निकाली जाएगी 90/100। मतलब अनुपात जो होगा निकालने का वो हमेशा 9/10 या 90/100 के अनुपात में जो दूध होगा वो निकलेगा, क्योंकि 10 लीटर निकाला गया, टोटल दूध हमारे पास कितना था इनिशियल 100 लीटर, तो उसमें से हमने 10 लीटर निकाल दिया, तो कितना बचा, ये बची हुई मात्रा है, तो बची हुई मात्रा ये है, तो 90 लीटर बचा। तो हर बार जो रेशियो होगा इसी अनुपात में 9/10 के अनुपात में ही डिवाइड होगा। तो 0 से 2 जीरो कट गया, और 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, और हम लोग इनिशियल मात्रा क्या है हमारी, 100 से ही तो कम हो रहा है दूध, 100 से ही तो घटेगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब क्या बचेगा, अब बचेगा हमारा 9 गुणे 9 बटे कितना है, 10। तो 9 का क्यूब क्या होता है हमारा, 729 अपॉन 10, कितना आएगा, 72.9। अगर फार्मूला नहीं भी याद रहता है तो इस मेथड से आप कर सकते हैं। मतलब तो पूरी इनिशियल मात्रा कितनी थी, 100 लीटर, उसमें से हमने 10 लीटर दूध निकाला है, ये प्रक्रिया 3 बार हमने की है, तो 10 लीटर निकाला है तो 90/100,
फिर 10 लीटर निकाला है तो 90/100, फिर निकाला है 90/, मतलब 3 बार किया है। तो ऊपर नीचे काट करके 9 आया, 9 का क्यूब 729 होता है बटे 10, तो 72.9 लीटर मात्रा जो है दूध की शेष बची। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लंबवृत्तीय बेलन जो है उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या से 3 गुनी है। यदि ऊंचाई त्रिज्या से चौगुनी, अगर ऊंचाई त्रिज्या से चौगुनी होती है तो उसका आयतन जो है पहले से 1078 सेंटीमीटर क्यूब अधिक हो जाता है। तो आधार की त्रिज्या हमसे पूछिए क्या होगी, त्रिज्या पूछिए। तो मान लेते हैं पहले जो H1 है वो क्या बोल रहा है, ऊंचाई आधार की त्रिज्या से 3 गुनी है। ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या मतलब जो त्रिज्या है उससे ऊंचाई 3 गुनी है। तो अगर हम त्रिज्या को 3 गुना करते तो ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। तो पहली ऊंचाई मान लीजिए ये, और अगर ये ऊंचाई त्रिज्या से 4 गुनी हो जाए, अगर ये H2 है, अगर ऊंचाई जो है त्रिज्या से 4 गुनी, त्रिज्या तो वही रहेगी सेम, ऊंचाई अलग अलग है, क्योंकि अब कई बार 4 गुनी करते हैं। तो अगर हमने ऊंचाई को 4 गुना किया है तो हम लोग त्रिज्या को भी 4 गुना करेंगे। तो H1 ये है और H2 ये है, दो वैल्यू हमने निकाल ली। अब कह उसका आयतन पहले आयतन से इतना अधिक है, तो दोनों आयतनों को माइनस करके इसके बराबर कर देंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर H1 माइनस पाई r स्क्वायर H2 बराबर 1078, क्योंकि दोनों का आयतन जो है पहले के आयतन पर लिखा है, उसका आयतन बाद वाले का आयतन पहले वाले के आयतन का से 1078 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। तो अब रख देते हैं यहाँ पे अब पाई r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, H1 माइनस H2 ये आ गया और 1078। तो अब H1 और H2 की वैल्यू रख देते हैं। H1 की वैल्यू मतलब यहाँ पे जो है H2 माइनस H1 होगा, क्योंकि अगर हम लोग दूसरे वाले से घटाएंगे तभी तो जिसकी त्रिज्या अधिक होगी, क्योंकि दूसरा वाला बड़ा है तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे। तो H2 माइनस H1। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब H2 की वैल्यू रख देते हैं। H2 की वैल्यू क्या है 4r और H1 की वैल्यू क्या है 3r और 1078 ये हमारा है। अब 22/7 पाई की वैल्यू होती है और r स्क्वायर गुणे ये 4r में से 3r घटा कितना बचेगा, r बचेगा, तो r हो गया 1078। अब इसको काट देते हैं। अब ये 11 से जाएगा, 22 से भी चला जाएगा, लेकिन 11 से काट के देखते हैं। 11 दूनी 22, 11 से 77, 11 88, 11 99, 11 9 99 और 11 9 99, ये 8 बचेगा 88। तो अब 11 8 88 मतलब 98 बचा और ये 2 है, तो अब ये 2 से काट लेते हैं। 2 से क्या आएगा 49। तो r³ बराबर 49 गुणे 7, तो r³ और इसको क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 7 49 को, और एक 7 है ही है, तो r³ और ये, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, त्रिज्या क्या आएगी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या होगी इसकी। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20% तथा 10% की क्रमिक छूटों और 30% की अकेली छूट का अंतर कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, पहले 20 और 10% को देख लेते हैं। इनकी मतलब एकल छूट क्या होगी 20 और 10 की, तो एक फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो एक्स वाई कितना है 20 प्लस 10 माइनस एक्स वाई मतलब 20 गुणे 10/100। तो ये 2 जीरो कट गया, 20 10 30 माइनस 2 बराबर 28। 28% ये छूट है और एक अकेली छूट कितनी है 30%। 30% में से 28% घटा देंगे, कितना आएगा 2% जो है हमारी वो छूट का अंतर होगी। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा।
दूसरा सवाल हमारा a बराबर 14, b बराबर 13, c बराबर 15, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू हमको चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, कितनी होगी हमारी 15 3 28 और ये 12 40 हो गई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। क्या होगा हमारा फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब क्या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसकी जगह लिख सकते हैं हाफ ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे है हमारा, ये हमारा आ गया। अब इसकी जगह a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, हाफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारी 40 रख दिया, और ब्रैकेट में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारी 12, b की वैल्यू है हमारी 13, तो 12 माइनस 13 कितना आएगी 1, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू अब पुट कर रहे हैं हम लोग। b माइनस सी, b 13 है और c 15 है, तो 13 में से 15 गया माइनस का 2, तो माइनस का 2 स्क्वायर प्लस आगे क्या है c माइनस ए, c कितनी है 15 माइनस 12 कितना आएगा 3 का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। अब इसको हल कर लेते हैं, ये हमारा क्या बचा 20, ये बचा 20 और ये बचा 1, ये बचा 4 और ये बचा 9, 9 4 13 1 14, 20 गुणे 14, तो 20 गुणे 14 क्या होता है 280, 280 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, 280 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कैसे किया हमने एक बार फिर देख लेते हैं, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो हमने ये जो फार्मूला होता है इसका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने इसकी जगह ये फार्मूला होता है, मतलब अगर हम इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू हमारी वही आ जाएगी, तो हमने ये वैल्यू रख दी और बीच में 2 कॉमन ले लिया और 2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने वैल्यू रख दी सबकी, तो रखने के बाद a प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 40 और इनकी वैल्यू रखने के बाद ये आया हमारा। उसके बाद हमने सॉल्व किया तो 280 हमारा वैल्यू वाली जो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स। एक फार्मूला होता है cos c प्लस cos d का, तो फार्मूला क्या होता है हमारा फार्मूला cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस डी, c इसको नीचे लिख लेते हैं इंटू cos c माइनस डी मतलब π/4 माइनस एक्स, ये फार्मूला होता है। क्या होता है c, ये पूरा हमने c माना है और ये है हमारा d, तो cos c प्लस d बाई 2 और दूसरा क्या है cos c माइनस d बाई 2। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये क्या होगा cos π/4 और π/4 कितना हो गया 2π/4 और ये x से ये x कर दिया, प्लस माइनस था तो काट दिया हमने, और डिवाइड बाय 2 है तो 2 को इधर ले आए तो ये 2 इधर आ गया और इनटू cos ये आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस में होगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा ये कर दिया
और यहाँ पे 2x बचेगा, कॉस 2x और ये 2 नीचे है तो नीचे 2 है। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 2 से ये 2 कट गया और ये 2 से ये 2 कट गया, तो हमारा कॉस, तो आगे क्या होगा, ये हमारा बचा π/4 और इंटू कॉस x। तो cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, cos π/4 का मतलब होता है cos 45, पाई का मतलब होता है 180 और 4 से काटेंगे तो cos 45 होगा। तो cos 45 डिग्री इंटू cos x। तो हमारा फार्मूला cos c माइनस cos d था, तो क्या होता है 2 cos c, हमने यहाँ 2 नहीं लगाया, इसके लिए माफी चाहता हूँ, 2 यहाँ पे होगा। तो 2 cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 और cos x ये दिया है, तो क्या होगा 2/√2 इंटू cos x। इसको ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, √2 का ऊपर गुणा कर लिया और √2 का नीचे गुणा कर लिया, √2 का ऊपर गुणा किया और √2 का नीचे, तो ये √2 से 2 कट गया, तो हमारा क्या बचेगा √2 cos x। √2 cos x ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मतलब क्या फॉर्मूला था, cos c माइनस cos d, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, ये फॉर्मूला हमने रख दिया, हमारा आंसर आ गया। और हमारा जो आखिरी में आया था 2 इंटू 1/√2 cos थीटा, तो हमने ये आंसर हमारा ऑप्शन में दिख नहीं रहा था, तो हमने √2 का ऊपर नीचे गुणा किया, तो ये √2 से एक 2 कट गया और ये √2 cos थीटा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड वाला सही हो गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।